नमस्कार दोस्तों, यदुराज अकेडमी के ऑनलाइन स्पेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे एक्सरसाइज 2.2 को हमें किस तरह से सॉल्व करना है। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि आपको जीरोस निकालने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। कौन से पॉलिनोमियल के? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, यानी कि हमें इनके बीच का जीरोस के और कोएफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन होता है, उसको भी हमने वेरीफाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ठीक है, अब मैंने आपकी जो एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है। इससे मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आपने इसमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, ये हमारे पास 4 स्टेप्स में होएगा क्वेश्चन। सबसे पहले आपका स्टेप है दोस्तों कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, जैसे 6x² - 3 - 7x, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि पहले हाईएस्ट डिग्री आती है, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। यानी सबसे बड़ी डिग्री यहाँ पे 2 है पावर, फिर उससे कम 1, फिर 0। राइट, इस फॉर्म में आपको लिखना है। अगर क्योंकि ये इस फॉर्म में दे रखे है ना, क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दे रखा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। फर्स्ट स्टेप हो गया। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, इट्स ओके। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको यहाँ पर लिखा। उसके बाद सेकंड स्टेप है बच्चों, आपको कंपेयर करना है इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, जो कि है ax² + bx + c। जब आप कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट को तो a की वैल्यू 6 आ जाएगी, b -7 एंड c -3। सही, ये 2 स्टेप्स आपके हो गए। थर्ड स्टेप है फाइंडिंग जीरोस। आपको इस क्वाड्रेटिक जो आपका ये पॉलिनोमियल है, इसकी जीरोस निकालनी है। और यहां पर हम कौन सा मेथड डिप्लॉय कर रहे हैं? हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से डिप्लॉय कर रहे हैं। और भी कई मेथड हैं, अभी एक डी डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड होता है, वो हम 4th चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, पर अभी हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर रहे हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या होता है, जो ये आपकी मिडिल टर्म है, इसको आपने इस तरह से तोड़ना है, स्प्लिट करना है, ताकि जो इसको हम सम कहते हैं, जो मिडिल टर्म है ना, सम है -7x, और प्रोडक्ट होता है बच्चे ये इसको ये सारा का सारा इंटू दिस। तो 6x² × 3 आपका 18x² -18x² आ गया। सम इज दिस टर्म -7x। अब -7x को हमने स्प्लिट करना है इस तरह से कि प्लस माइनस करके -7x आए और उनको मल्टीप्लाई करके -18x² आए। तो हमने -7x को लिख लिया -9x + 2x। -9x + 2x -7x होता है, और -9x को जब मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा -18x² आ जाएगा। तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। इसके बाद हमने क्या किया, स्प्लिट कर लिया, -7x की जगह लिख लिया -9x + 2x। राइट, तो उसके बाद आपको दिख रहा है कि हमारा आ गया 6x² - 9x + 2x - 3। राइट, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इनमें कॉमन निकालेंगे। 6x² - 9x में आपका 3x कॉमन निकल गया, वहां पे 2x + 3 2 6 होते हैं, 3 -9x में -3। मानना हमने फर्स्ट 2 टर्म से 3x कॉमन ले लिया, और नेक्स्ट 2x + -3 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग इज कॉमन, तो 1 कॉमन ले लिया। क्लियर। अब आपका जो 2x - 3 यहां पर, और दूसरी तरफ भी 2x - 3 बनना चाहिए, सेम बनना चाहिए। अगर ये सेम नहीं बन रहा ना, 2x - 3 और 2x - 3 ये सेम बनना चाहिए। अगर ये सेम बनना है तो ये सही है हमारा। फिर हमने इसको कॉमन ले लिया, यहां पे हमारा 3x बचा और यहां पे हमारा +1 बच गया। क्लियर। तो ये आपके इसके फैक्टर बन गए मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद। नेक्स्ट स्टेप है, आपको जो आपने ये स्प्लिट किया है इसको आप 0 के इक्वल पुट कर दो। तो आपको जब फर्स्ट पार्ट है इसको आपने इक्वल टू 0 पुट किया, तो यहां से आ गया 2x - 3 = 0, x = 3/2। राइट, दूसरे पॉलिनोमियल 3x + 1 को जब इक्वल टू 0 पुट किया तो वहां से आपका फिगर आउट हुआ x = -1। एक को आपने दोस्तों अल्फा कह देना है और एक को आपने बीटा कह देना है। तो अल्फा आ गया 3/2, बीटा आ गया -1/3। तो अब जो रिलेशनशिप की बात हो रही है कि कोएफिशिएंट्स में और जीरोस में जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करो, तो सबसे पहले हमें रिलेशनशिप पता होना चाहिए। रिलेशनशिप ये है दोस्तों कि सम ऑफ जीरोस
अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। क्या बोला कि सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए होता है। ये रिलेशनशिप है हमारे पास एक। तो हमने अल्फा जो फाइंड आउट किया था, बीटा जो फाइंड आउट किया था, वो यहां पे वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व किया, वो हमारा 7/6 आया। फिर हमने देखा हमारा बी क्या था दोस्तों, बी यहां पे आ जाइए आप, -7 था, और ए हमारा 6 था, वो है हमारा, हमने वैल्यू पुट कर दी, वो 7/6 है। अब दोनों चीजें इक्वल आ रही है ना। अब दोनों चीजें इक्वल जब आ गई, 7/6 इक्वल टू 7/6 हो गया, तो इसका मतलब जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो चुका है। एक और रिलेशनशिप होता है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज नोन एज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और वो होता है दोस्तों C अपॉन ए। तो अल्फा की जो वैल्यू है इंटू बीटा की वैल्यू आपने मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, वो आया आपके पास -12, और उधर अगर आप मैं C अपॉन ए की वैल्यू लूं तो C मेरा -3 था, A मेरा 6 है, तो सॉल्व करके -12 आ गया। तो दोनों ही इक्वल हो गए और वेरीफाई हमारा ये आपके सामने हो गया। अब हमें एक इसी सवाल का 5th पार्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन है t² - 15। अब ये दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसमें भी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही हमें गिवन है, क्योंकि जो डिग्री है वो घटती हुई जानी चाहिए। तो पहले 2 डिग्री है और 15 की डिग्री 0 है, क्लियर। तो यहां पे हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसको हमने कंपेयर किया दोस्तों ax² + bx + c से, या आप यहां पे लिख सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल t है, at² + bt + c से भी लिख सकते हैं। तो a आ गया 1, b है नहीं 0, c आ गया आपका -15। अब थर्ड स्टेप था हमारा फाइंडिंग जीरोस। अब हमने इसकी जीरो फाइंड आउट करनी है। यहां पर हम क्या करेंगे, हम एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। t² - 15 को हम लिख सकते हैं t² - √15 का स्क्वायर, और उसके फैक्टर बन जाएंगे t - √15 इंटू t + √15। अब हम यहां पे कौन सी आइडेंटिटी यूज की दोस्तों, a² - b² जो होता है वो a - b इंटू a + b होता है, यानी जिसमें मिडिल टर्म नहीं होगी ना दोस्तों, उसमें हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास मिडिल टर्म नहीं थी। फिर हमारे पास ये दो फैक्टर बन गए, t - √15 इंटू t + √15। इसको इक्वल टू 0 पुट कर देना। एक आपका t आ गया √15 और दूसरा आ गया -√15। एक को हमने अल्फा कह देना दोस्तों, और एक को हमने बीटा कह देना। उसके बाद हम आगे चलते हैं यहां पर। अब हमारे पास जो वेरिफिकेशन वाला है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b अपॉन a। तो अल्फा को ऐड किया और बीटा को ऐड किया तो दोस्तों 0 हो गया, है ना। उस तरफ b हमारे पास ऑलरेडी 0 है, क्योंकि b है ही नहीं, तो b 0 है, तो 0 = 0 ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, वो C अपॉन a होता है। प्लस √15 को -√15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आएगा। C आपका -15 दे रखा है, A आपका 1 है, तो उधर भी माइनस करना, हम इधर भी -15। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से हो गया, ये वेरीफाई हो गया। अब मैं इसके सेकंड क्वेश्चन को एक्सरसाइज के करने की बताता हूं। सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब क्या है कि आपको सम ऑफ जीरोस भी गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन। ये बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। यहां पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट, फिगर आउट करना है, जिसमें सम ऑफ जीरोस दे रखा है आपको 1/4। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, बाकी भी पार्ट इस तरीके से ही होंगे। तो सम ऑफ जीरोस आपको 1/4 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको -1 दे रखा है, राइट। तो गिवन पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन होती है बच्चे x² - सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये मैंने पूरा नहीं लिखा, यहां पे है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे दोस्तों, x² - सम ऑफ जीरोस आपका 1/4 है। ये आपका ये फॉर्म है, ये जो फॉर्म है आपको यही लिखना है, हर बार यही फॉर्म है आपका, दिस इज योर फॉर्म, ठीक है। ये फॉर्म है आपका x² - सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमने यहां पे वैल्यू डाल दी। सम ऑफ जीरोस आपको 1/4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1 है, ये आपका बन गया। कोई यहां पे अगर छोड़ना चाहे तो उसका ये आंसर है, अदरवाइज हमें इसे ज्यादा अप्रोप्रिएट बनाने के लिए नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 4x² - x - 4 = 0। तो इस तरीके से आपका ये सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में से दिखा देता हूं। अब हम जो मैंने आपको समझाया है दोस्तों, वो आपकी बुक में भी दिया हुआ है। यहां पे देखिए, सबसे पहले आपका यहां पे आता है, राइट। ये आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें स्प्लिट करनी है मिडिल टर्म, ठीक है।
ये क्वेश्चन है 2x² माइनस 8x प्लस 6, इस वाले सवाल की बात कर रहा हूं, इस वाले। अब यहां पे क्या है कि आपका जो सम है वो -8x, प्रोडक्ट है 6 इंटू 2x², 12x², -8x को मैंने स्प्लिट करना है। सबसे पहले हम जीरोस फिगर आउट कर रहे हैं यहां पे, तो -8x को मैंने लिख दिया -6x माइनस 2x, राइट। ये हमारा क्वालिटी पॉलिनोमियल इस तरह। अब इसके बाद मैंने क्या किया, इसमें से और इस फर्स्ट टू टर्म में से मैंने 2x कॉमन ले लिया, अंदर बचा x माइनस 3। इधर से मैंने -2 कॉमन ले लिया, इधर आ गया x माइनस। अब आपको यह ध्यान रखना होता है दोस्तों कि आपका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम होना चाहिए, अदरवाइज गलत है आपका। अब x माइनस 3 और x माइनस 3 मैंने सेम बन गया, इसको फिर कॉमन ले लेना आपने। ये इधर कॉमन आ गया और इधर, अच्छा ये इधर आ गया x माइनस 3 कॉमन और दूसरी तरफ बचा 2x माइनस 2। इन्होंने इसमें से 2 भी कॉमन ले लिया, तो आपका फाइनली आंसर बन गया 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। ये आपके फैक्टर बन गए यहां पे, ठीक है ना। अब इनको इक्वल टू 0 पुट कर देना बच्चे हमने। जब हम इनको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहां से x माइनस 1 इक्वल टू 0 x1 आ जाएगा और यहां से x3, तो एक आपका अल्फा हो जाएगा। ओके, दिस वन इज योर अल्फा एंड दिस इज वन इज बीटा। तो सम ऑफ जीरोस वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, वो 1 प्लस 3, ये देखो एक अल्फा 1 और ये 3 4, और कोफिशिएंट माइनस बी अपॉन ए, बी का आपका माइनस पहले से दिया और बी माइनस 8 है, क्लियर। और ए की जगह आपने 2 लिख देना, क्योंकि आप जब इसे कंपेयर करोगे ना स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² प्लस bx प्लस c से, तो a आपका 2 आएगा, b आपका -8 आएगा, तो वहां से वेरीफाई हो गया। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह से होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा वो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन मैंने जैसे सॉल्व किया था वैसे आप कर सकते हैं। अभी एग्जांपल नंबर 2 देख लीजिए दोस्तों। यहां पे ये आपके पास पॉलिनोमियल है और इसमें आपने वेरीफाई करना है। तो ये आपका पॉलिनोमियल है, इसमें सम कितना है 7x और प्रोडक्ट कितना है 10 इंटू x², 10x²। अब मुझे क्या करना है, सम को इस तरह से लिखना है ताकि उनको प्लस माइनस करके तो 7x आता हो और जब मैं उन्हें मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 10x² आ जाता है। तो मैंने 7x को ब्रेकअप कर दिया, स्प्लिट अप कर दिया 2x प्लस 5x, ठीक है। इस तरह से करेंगे और फिर कॉमन वगैरह जब हम लेंगे तो हमारे ये फैक्टर बन जाएंगे। इसमें से अल्फा हमारा -2 आ जाएगा, इसको इक्वल टू 0 पुट करके, और बीटा हमारा -5 आ जाएगा। फिर वही करना है हमने, राइट। अब ये वाला क्वेश्चन x² माइनस 3 है, वहां पे था t² माइनस 15, सेम तरीके से करना है आपने, इसमें भी अल्फा और बीटा फिगर आउट कर लेना है आपने, राइट। तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। ये क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस आपको -3 दे रखा है दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 दे रखा है। तो ये है आपका फॉर्मेशन। आपने क्या लिखना है, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका जो बनेगा वो बनेगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है -3 पुट कर देंगे आप, और अल्फा बीटा की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। -3 माइनस प्लस 3x हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर। ये बहुत ही आसान है, ठीक है। अब हमारे पास जैसे क्वाड्रेटिक, अब ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ये आपके पास अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो उसमें आपके पास 3 डिग्री आएगी, राइट। जैसे उसमें अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा 3 जीरोज होंगी उसकी, तो होगा -b/a। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा c/a होगा, और अल्फा बीटा गामा -d/ होगा। ये होता क्या है, देखो पहले सम एट 2 एट ए टाइम, वो होगा दिस अपॉन दिस -b/a। सम 2 एट ए टाइम अल्फा, तो वो होगा c/a, राइट। एंड सम प्रोडक्ट 3 एट ए टाइम अल्फा बीटा -d, तो अल्टरनेटिवली माइनस प्लस माइनस आता है, ठीक है। अब आपको ये वेरीफाई करना है कि ये इसकी जीरोस, वेरीफाई करना बड़ा आसान होता है। आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल के पेट में एक बार 3 डाल देना है। जो भी पॉलिनोमियल है, ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है ना दोस्तों, इसमें आपके क्या करना है, जहां ये x है यानी इसका इसमें 3 पुट करके देखना, वो 0 बन जाएगा। -1 करके डालना है, वो 0 बन जाएगा। -1/3 करके डालना, वो 0 बन जाएगा। उसके बाद आपको ये रिलेशन वेरीफाई करना था, ठीक है। वो आपके ऐसे अल्फा प्लस बीटा गामा इनको ऐड कर देना, जो आपके तीनों जीरोज आएंगी, और वो सॉल्व करके आपका 5/3 आया। और फिर आपको चेक करना क्या, -b/a भी 5/3 है, वो भी यही आएगा, सेम आएगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपका जो b है वो -5 है और a आपका 3 है। कंपेयर करके किससे कंपेयर करना है, इसके कंपेयर करना है। तो आपका a फिगर आउट हो जाएगा, b फिगर आउट हो जाएगा, c फिगर आउट हो जाएगा और d भी फिगर आउट हो जाएगा। इस तरह से आप ये एक्सरसाइज को कर पाए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें
और अगर ना समझ में आए तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।